सबको दिखता नहीं है सर। देखो वहां से स्टार्ट है यस सर। लेट s बराबर x1 x2 डॉट डॉट xm इज li and s1 बराबर x1 x2 डॉट डॉट xm comma x bld in vector space vf मान सेट क्या है li है, मान क्या है सेट ld है। देखो then we have to prove that फास्ट लिखो that we have to prove that x is linear combination of then we have to prove that x is linear combination of x1 x2 we have to prove that linear combination of x1 x2 dot dot xm नीचे से since s1 is ld therefore since s1 is ld therefore there exist scalars alpha 1 alpha 2 dot dot alpha m alpha element of f s1 is ld therefore there exist scalars alpha 1 alpha 2 dot dot alpha m alpha element of f not all zero such that इसे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नीचे लिखो there are two cases केस वन there are बस केस वन नहीं there are two cases देखो नीचे से या तो लिख लो केस काट दे हम तुम्हारे से जब बोल रहे तो बना लो देखो if alpha is equal to 0 then from equation 1 if alpha is equal to 0 then from equation 1 we have select फर्स्ट लिखिए मैंने भी है जैसे अल्फा की वैल्यू 0 थी क्या हो जाएगा implies that alpha 1 is equal to 0 alpha 2 is equal to 0 dot dot alpha n is equal to जैसे कैसे इसको लिख दिया इसके बराबर 0 तो ऐसे कैसे लिख दिया since set s is alive since set s is alive since set s is alive which is contradiction the fact that S1 is LD which is contradicts the fact that S1 is LD। देखो भाई जो क्लास नहीं कर रहा है ठीक वो कुछ पूछेगा जैसे मान लो आज पढ़ा रहा है ये थ्योरम
इस तीनों का प्रॉब्लम होगी तो कैसे पूछेगा, कैसे पूछोगे? हाँ? सब बाहर से मिलने आता है पर है ना। देखो भाई, जब तक क्लास नहीं करोगे तब तक जैसे अभी हमने स्टार्टिंग समझाया, अब जो यहाँ पे रहा होगा वो समझा होगा बाबू। फिर मैं कह रहा हूँ देखो कि जो मैं रफ वर्क करता हूँ या जो तुमको पहले थ्योरम से पहले समझाता हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है गुरुदेव, ठीक है। और देखो हम वेक्टर स्पेस पे इसलिए मेहनत करते हैं क्योंकि कोई एग्जाम है उसमें सब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है कि हम तुम लोग को जो पढ़ाते हैं वही हम लोग को हमारा पेपर बनेगा। वेक्टर स्पेस हुआ, मैट्रिक्सेस हुआ, डिटर्मिनेंट्स हुआ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये सब, ठीक है। बस थोड़ा सा दुआ चाहिए, नहीं जैसे सेंटोस की दुआ तो हमारे पास हमेशा रही है, ये सब दे चाहे करते हैं। देखो therefore alpha non-zero element of F, so alpha never exists. Therefore alpha non-zero element of F, so alpha never exists. Then equation 1 can be written as बाबू देखो इक्वेशन 1 यही है ना, तो माइनस अल्फा को क्या करो एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, चलो यहाँ लिख लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। पाँच लिखे रही आज के थ्योरम भी बता दिया जाए, ठीक है ना। क्लास बात रेगुलर करो जी, ठीक है। हाँ, सो जाते हो, तुम्हारी तबीयत खराब है, और वो तुम्हारे दिन से क्या कर रहे थे बाहर देख लेना, ठीक है ना, बाहर देख लेना। तो लिखो तो x किसका यूनिट कॉम्बिनेशन हो गया, x1 x2 डॉट डॉट xn। फिर के थ्योरम करा दे आज, ठीक है। के थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सर बीटा है ना इसमें दो माइनस अल्फा बीटा आई बराबर क्या है 1 2 डॉट बीटा, तो दिक्कत क्या है, इसका वैल्यू बीटा 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा माइनस अल्फा 1 बाई क्या आ जाएगा, बस ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना, ठीक है। बोले ना जी, साइंस x is a linear combination, hence x is a linear combination of vectors, linear combination of vectors x1 x2 dot dot xn। ये आपका प्रूफ हो गया दोनों, ठीक। अब लिखो अगला थ्योरम, अच्छा थ्योरम पूछा जाता है ये। तो फोटोकॉपी कराने के बाद रेड पेन से लिखने का ठीक नहीं आता ना, फोटोकॉपी नहीं आता, वो जेट से थोड़ा डाल हल्का आता है। तो तुम्हें पता है हल्का आता है, तुमसे अब कहे थे कि हम फोटोकॉपी करा सकते हैं, रिजल्ट हमें करेक्ट कलर का है, हाँ रिजल्ट वो हमेशा सही कर देगा, उससे बोल दीजिए वो डायरेक्ट रख कर देगा। क्या मांगेगा, महाराणा प्रताप के पास करना है कुछ अच्छा तो सिर्फ 50 ना पड़ेगा, तो फिर रेड वाले कोई डार्क रहेगा वो, नहीं पूरा कर दीजिए, तो पूरा डार्क आएगा ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लेटर डार्क हो जाएगा। लेकिन सर हम कराते हैं तो डार्क
भी आता है आपका नहीं नहीं रेड समझाता क्योंकि हम लोग बस ही पढ़ रहे थे तभी से हमको एक्सपीरियंस है। ठीक है चलो रिजल्ट रेड कलर का ही नाम है उनका। लिखो थ्योरम। रिजल्ट का रेड कलर का है, तो बहुत हल्का आता है फोटोकॉपी में। अच्छा अच्छा रिजल्ट देखो थ्योरम लिखो बुक है सबके पास देखो थ्योरम नंबर 8 असेट इसको हम लोग जब पढ़े थे जब हम पढ़े थे तो इसको हम लोग क्या कहते थे के थ्योरम। हमारे जो गुरुदेव थे डॉक्टर सलेश्वर पाठक उसका नाम दिए थे के थ्योरम क्योंकि हमें के का यूज है। देखिए असेट x1 x2 डॉट डॉट xn x1 x2 डॉट डॉट xn of non-zero vectors is LD of non-zero vectors is LD if and only if there exist some vectors xk who is less than k is less than n of the set which is a linear combination of its preceding vectors ध्यान समझिएगा। कुछ कह रहे हो जी सेंड्रोस चलो मैं कह रहा देखो सॉल्यूशन क्या है क्या थ्योरम क्या कह रहा है कि यह जो सेट है x1 x2 डॉट डॉट xn ये किसका कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो वेक्टर देखो जी जब हम पढ़े थे हमको नहीं समझ में आया था ठीक है ना हम पढ़े थे हमको नहीं समझ में आया था गुरु ने पढ़ा दिया रवि किनारे कर दिए थे। एक सेट एल तब होगा जब एक ऐसा के मिलेगा जो यह इसके प्रीसीडिंग वेक्टर के क्या होगा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। हाँ जो x के बराबर क्या लिख सके x1 अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 डॉट डॉट क्या अल्फा के माइनस 1 x के माइनस 1 x के उसके प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके जो उसके पहले तक आए। ठीक तो देखो यहाँ पे k की वैल्यू कैसे ही लिखी हुई है ये बड़ा चीज है रटने के लिए तो कुछ नहीं है समझने के लिए तब देखो उन्होंने क्या कहा है x1 सेट है ठीक तो जब हमने क्या लिया सिंगल सेट ले लिया ये क्या है नॉन जीरो वेक्टर है x1 क्या है नॉन जीरो वेक्टर बताओ ये सेट क्या है li है कि li है नॉन जीरो है तो li होगा इसका मतलब ये सेट क्या हो गया थी li तो इसको हम लेंगे नहीं लेंगे उन्होंने कहा कि सेट अगर LD है तो हम आगे बात करेंगे तो यह सेट जो है हमेशा क्या होता है li होता है तो हम छोड़ देंगे इसको। फिर हम किस पे आएंगे x1 और किस पे x2 पे आएंगे। अगर यह सेट LD होगा तो हम दिखाएंगे कि x2 किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है x1 का। अगर li आएगा तो इसे क्या कर देंगे छोड़ देंगे। फिर हम लेंगे x1 x2 और क्या लेंगे x3। अगर ये सेट LD है तो हम दिखाएंगे कि x3 इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अगर li है तो इसको भी हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। ऐसे प्रोसेस करते करते हम चलते हैं और मान लेते हैं कि ऐसा इंटीजर है कि ऐसा पहला इंटीजर है
जो ये सेट क्या है, एलडी है। कि ऐसा पहला इंटीजर है जो ये सेट क्या है जी, एलडी है। तो हम दिखाएंगे कि यह उसके लीनियर तो दिखाएंगे कि x के क्या है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। जैसे सेट एलडी है, इसका मतलब है कुछ ऐसे अल्फा 1x1 प्लस अल्फा 2x2 डॉट डॉट क्या अल्फा के x के इक्वल टू क्या जी, 0। इसमें से एक अल्फा कम से कम क्या है जी, नॉन जीरो, क्योंकि एलडी है तो एक नॉन जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही चीज, इसे अल्फा के क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, अल्फा के क्या हो सकता है जी, नॉन जीरो। अच्छा, अगर अल्फा के 0 हो गया, अल्फा के क्या हो गया, 0 हो गया, तो क्या बचा, अल्फा x1 अल्फा 2x2 प्लस डॉट डॉट क्या अल्फा k माइनस 1 x k माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये जो सेट है, बताइए सेट क्या होगा, एलआई होगा कि एलडी होगा, ये वाला सर एलआई होगा। इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, एलडी होगा ना। ये सेट क्या है, एलडी है, तो इसमें एक अल्फा क्या है, नॉन जीरो, पक्का ना। एलआई उधर सारे अल्फा 0, एक अल्फा क्या है, नॉन जीरो। ये गुस्सा लगती है, पढ़ते होते हो नहीं। अल्फा के एक्स के है, यहाँ पे या तो 0 हो गया, तो अभी जस्ट यही बताया चीज, उसमें अल्फा था, इसमें अल्फा के है। ऐसे पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा जी। अल्फा के अगर 0 हो गया, हमने मान लिया अल्फा के क्या हो गया, 0 हो गया, ये हो गया, इसको लिख दिया। अब ये सेट क्या होना चाहिए, एलडी की एलआई, एलडी होगा ना, क्योंकि अभी तो एक अल्फा इसका क्या है, नॉन जीरो ना, मैंने इसको 0 लिया है। अगर नॉन जीरो तो बात अलग है, लेकिन मैंने क्या लिया, इसको 0 लिया। इसका मतलब है ये सेट क्या हो गया, एलडी हो गया। हमने माना क्या था, माना था कि पहला के ऐसा पहला इंटीजर है जो क्या है, नॉन जीरो है। अरे के ऐसा पहला इंटीजर है जो सेट क्या है, एलडी है। के पहला इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया, के माइनस 1। इसका मतलब हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब है कि अल्फा के क्या होगा, नॉन जीरो। और जैसे अल्फा के नॉन जीरो है, कहाँ का एलिमेंट है, एफ का, सो अल्फा की इनवर्स क्या करेगा जी, ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस अल्फा के एक्स के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 1x1 अल्फा 2x2 प्लस डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1 एक्स के माइनस 1। एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा 1 बाई अल्फा के x1 प्लस डॉट डॉट माइनस अल्फा के माइनस 1 अल्फा के इंटू क्या हो जाएगा जी, एक्स के माइनस 1। इसे क्या मान लेंगे, बीटा 1x1 प्लस बीटा 2x2 प्लस डॉट डॉट क्या बीटा के माइनस 1 एक्स के माइनस 1। वेयर जहाँ पे बीटा आई की वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा आई अपॉन क्या जी, अल्फा के। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 1 2 डॉट डॉट के माइनस 1। देखो एक्स के इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो जो फर्स्ट थ्योरम था वहां से इसका यूज है। इसीलिए के की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 से बड़ी या बराबर है, क्योंकि पहला सेट जो नॉन जीरो वेक्टर है कि हमेशा क्या होता है, एलआई होता है, और हमको करना क्या कंसीडर, एलडी। सो के की वैल्यू 2 से स्टार्ट है। क्लियर है, इसको लिखो जाके रूम 1-2 बार समझ लेना, तभी क्लियर होगा वो। ठीक है, देखो जितने थ्योरेटिकल पेपर होते हैं, फॉर एग्जांपल रियल एनालिसिस, फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है इसमें। ठीक है, चलो लिखो, ध्यान से लिखते हुए लिखो, ठीक है ना, बीच में बोलना मत। देखो लेट x1 x2 डॉट डॉट xn ब्रैकेट में रहेगा, मतलब ब्रैकेट, लेट x1 x2 डॉट डॉट xn
of non-zero vectors is LD is LD। ध्यान से सुनते हुए लिखो आप नीचे। consider the set x1, consider the set x1 since alpha x1 is equal to 0 implies that alpha is equal to 0, nevertheless since x1 क्या है non-zero। consider the set x1 since alpha x1 is equal to 0, alpha is equal to क्या हो गया 0, that is x1 क्या हो गया जी non-zero है। hence the set x1 singleton x1 is alive नीचे से again consider the set x1 x2। यहाँ देखिए सब लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं x1 x2, ठीक। if it is LD then x के बराबर x2 नीचे से if it is Li, फिर से बोलने जी, ध्यान से सुन के लिखो, लिख लो तो ध्यान सुनो। again consider the set x1 x2, if it is LD then x के बराबर x2, if it is Li then consider the set x1 x2 x3 if it is LD then x के बराबर x3 नीचे से if it is Li then proceeding the above process of including vectors, हम वेक्टर को ऐड करते जाएंगे। proceeding the above process of including vectors, let k be the first integer such that इसको लिख लीजिए the set x1 x2 dot xk is LD, the set x1 x2 dot xk is LD। then there exist scalars alpha 1 alpha 2 dot alpha k element of f not all 0, element of f capital F क्या है जी, not all 0 such that इसे लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। भाई जैसे वह थ्योरम था वैसे ही एकदम थ्योरम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जाके भाई से जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन है, आगे लिखो। यहाँ भी 2 केसेस होंगे, लिखो। then we have
two cases. Then we have two cases. देखो केस 1 अल्फा k इक्वल टू 0, अल्फा k इक्वल टू 0, केस 2 अल्फा k नॉन जीरो, अल्फा k बराबर 0, उसके बाद तो केस 2 अल्फा k नॉट 0। अच्छे से लिख लेगा भाई ना, कोई दिक्कत है मुझे। देखो लेट इफ पॉसिबल अल्फा k इक्वल टू 0, लेट इफ पॉसिबल अल्फा k इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखो अच्छे से फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इसको लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव। ये तो ऐसे हम पढ़ाते हैं, तुमको समझ में आता है जी, लिख लेते हो ना बस। भाई देखो अभी आपको हीरो नहीं बनना है, अभी सेंट्रल वाला बने, तुम यहाँ पे भाई समझ लो, लिख लो, बस इतना हमको चाहिए, नहीं और क्या चाहिए। बाकी तुम तो नीचे जमा करके आते हो, ठीक है, बस फिर बाद में हम उनसे मिल लेंगे, नहीं जी। हाँ देखो ये बात है, छुपाते पाते नहीं है जी। चलो लिखो, देखो इन विच some alpha i's are non-zero नीचे से implies that the set x1 x2 dot xk minus 1 is ending. नीचे से this contradicts the choice of k. नीचे से therefore alpha k non-zero element of f, यहाँ पे लिखा है alpha k non-zero element of f, so alpha k inverse element of f exists. Then from equation 1 इसे पूरा छाप लीजिए। वो क्यों नहीं आए जी, सैंडविच वाले, वीडियो वाले, बोलो जी क्या नाम पांडे, किसका? अरे पता तुम भी तो पांडे हो जी। तब क्या हो? अच्छा वहाँ बड़बड़े हो ना, एक लड़की किसी की है, फर्स्ट ईयर पढ़ती है, वो पांडे नाम नहीं पता है, बस पांडे वाले का नाम में क्या रखा है, किसी हीरो का डायलॉग है नाम, काम बोलेगा इस बार, नहीं मिला तो कुछ नहीं बोलेगा। फॉर्म तो भर ही है ना, अगर नहीं मिला तो कुछ नहीं बोलेगा। नहीं बात सही कह रहा है। अरे नहीं मिला तो वोट भी काटेंगे, वोट पूरा करिए, नहीं देंगे, सीधा सब लिख रहे हैं, उसको झूठा का सीधे लिख। वोट तो ऐसे भी नहीं देना है, वोट भी काटेंगे नहीं मिला तो। चलो
नहीं नहीं देखो भाई, ये तो कंफर्म है कि हम भी भरे हैं फॉर्म, ठीक है, फॉर्म भी भरे हैं, ठीक है, मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा जी। गोरखपुर से लगभग 6 लाख अप्लाई कर। सुने सर 1 करोड़ का बजट ही है सिर्फ। सिर्फ 1 करोड़ का नहीं है। हाँ सर। देखिए आ गया। हाँ सर 1 करोड़ का है। 2.5 है। अरे चलो मान लें 2.5 ही है, जब 2 करोड़ का नहीं होना है। 2.5 है। अच्छा चलो 2.5 की बात लेते हैं सर। यूपी का है वो, आज 6 लाख तो केवल गोरखपुर से है। अब इसे जो मुझे लगभग 6 लाख है। लगभग 6 लाख है, तो कहाँ पॉसिबल है? देखो हमको जहाँ तक उम्मीद है, हमें लग रहा है कि पहले पीएचडी वालों के पैसे हमें लगता है दिसंबर में, तो दिसंबर से पहले बांट के खत्म अच्छी करने वाले। बात है। नहीं लखनऊ की तरफ मिल गया है। दिसंबर से पहले कहते बांट के इधर खत्म तो नहीं आ रही करेंगे। है इधर। कैसे तो तरह का मिल गया है। हाँ? अच्छा फिर कोई सूची भी आई है ना? अभी तक कुछ नहीं मिला सर। हम तो आज अच्छा से वीजा अब पक्का दिल्ली नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी ने निर्देश दिया कि आज तक सभी जितने उससे संबंधित महाविद्यालय हैं ना अपलोड कर दे उसके वेबसाइट पे। अभी अपलोड नहीं किया है। अभी यूपी में भी कुछ नहीं बता है। यूनिवर्सिटी अपलोड नहीं की है? हैं? यूनिवर्सिटी भी अपलोड नहीं की है? नहीं। अभी यूनिवर्सिटी ने मतलब ओपन कर दिया सबसे महाविद्यालय लेटेस्ट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी गोरखपुर यूनिवर्सिटी सबसे लेटेस्ट। अभी यूपी में तो आई नहीं बता है सर। ए यार रूम बट गया है। हाँ बता है। अरे यार बट गया हमको अरे मिला है। चलो नहीं, जब मिला होगा तो कह रहा होगा। देखो दिस शोज दैट, नहीं बता है। देखो पीएचडी वालों को तो मिलना चाहिए हमारे हिसाब से। दिस शोज दैट xk is a linear combination. This shows that xk is a linear combination of its preceding vector x1 x2 dot dot xk minus 1 x1 x2 dot dot xk minus 1। तो केमिस्ट्री पढ़ती हो जी? आज हम वो पढ़ाने लगे सबको। मैंने कहा नाम से इसके लिए हम बुक छोड़ दिए हैं मैकेनिक्स का। लिखो कन्वर्सली, ठीक है भैया, कन्वर्सली लिखो xk minus 1 dot dot xk minus 1। देखो कन्वर्सली लिखो। अब क्या है जी कि यह इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, यह इसके प्रोसीडिंग वेक्टर की क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा चुका है, तो दिखाना है सेट क्या है जी एलडी। ठीक, देखो सपोज दैट xk to k is less than or equal to 2, ऐसे लिख लो xk, suppose xk ब्रैकेट में लिखो से is a linear combination of its proceeding vectors x1 x2 dot dot xk minus 1 dot dot proceeding vectors x1 x2 dot dot xk minus 1 show that yes go show that, बताओ तो क्या हो जाएगा? तो x के बराबर क्या हो जाएगा बताओ? अल्फा 1 x1 प्लस क्या अल्फा 2 x1 प्लस डॉट क्या जी अल्फा क्यूब माइनस x माइनस 1। अब दिखाना है ये सेट क्या है एलडी है। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट क्या अल्फा k माइनस 1 x माइनस 1 माइनस x के इक्वल टू क्या जी 0। हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत? बाबू इस सारे अल्फा 0 हो जाए, लेकिन यह जो कांस्टेंट है -1 ये कभी 0 होगा नहीं, 0 होगा पक्का ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहाँ पे -1 आएगा तो क्या लिखेंगे इसको प्लस अल्फा के वेयर क्या अल्फा के बराबर क्या है जी -1 इसको तो क्या जी, ठीक है कोई दिक्कत? देखो इधर साइड माइनस एक्स के होगा, माइनस मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी -1 और जो कभी क्या होगी नॉन जीरो। इतना देखो
so that x के बराबर दोनों स्टेटिकल रिलेशन this shows that सर फिर 910 भी मेरे पास है ना। आज हम बोल रहे हैं आपसे जो पढ़ रहे थे रात को तो वही सच मुझे पढ़ने आती ही 910 में मैं जो मुझे वो छूट जाएगा। छूट जाएगा तो हम उसका क्या करें हम कह दिया कि खड़े पढ़ाना है नहीं जी अपना काम होता है नहीं सलमान खान नहीं सही करते हैं सलमान खान को बताया this shows that x1 x2 dot xk is LD this shows that जब हमको दिखाना तो ये था वो कैसे दिखाएंगे हमको दिखाना एक्शन था ना हमको तो LD ये मिला अब ऐसा क्या लिखें कि वह प्रूफ हो जाए तुम लोग भी पढ़ते नहीं जब तो हम तो तुम लोग थोड़ा सा पढ़ाई किए थे जी नहीं बता रहे ठीक है सही बता रहा है हम तो थोड़ा सा पढ़ाई किए थे देखो सैंडविच वाले जवाब देती है वो चाहे BL सर के माध्यम से पढ़ी चाहे जैसे भी थोड़ा बहुत तो जवाब देती है तो इसमें सोचो टाइम खत्म हो जाएगा बकरोलदास ये क्या है सेट LD हो गया ये इसका क्या है सुपर सेट है ये क्या है सुपर सेट हम थ्योरम कराया था सुपर सेट ऑफ LD सेट इज LD ठीक है ऐसे बहुत पढ़ो लिखो अच्छा नंबर पा जाओगे नहीं देखो since every superset of LD set is LD it follows that since every superset of LD set is LD it follows that the set x1 x2 dot xn is LD उससे बंद कर दो